जय जीवदानी। भले ही हो चंद्र ग्रहण या भले ही हो श्राद्ध शुरू, लेकिन मैं नहीं मानती कि कोई भी नकारात्मकता सकारात्मकता से ऊपर होती है। इसलिए इस सप्ताह को चमत्कारी सप्ताह हमने प्रदान किया है और आप भी देखेंगे, आप भी महसूस करेंगे कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है इस सप्ताह में। तारीख 7 सितंबर 2025 से लेकर तारीख 14 सितंबर 2025 तक का ये सप्ताह आपके लिए उच्च के चंद्रमा को लेकर आएगा। हालांकि शुरुआत में 8 की दोपहर से 8, 9, 10 को आप फील कर सकते हैं कि चंद्रमा शनि के साथ होने की वजह से मन बूझा है, लेकिन यही मन की कली आपकी खिल जाएगी 10 तारीख के बाद और लगातार उसके बाद धीमे धीमे और खिलती चले जाएगी। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के साथ साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 7 सितंबर 2025 से लेकर तारीख 14 सितंबर 2025 तक का। 7 तारीख को पृष्ठपति पूर्णिमा है, खगराज चंद्र ग्रहण है और पूर्णिमा समाप्ति रात को 11:38 पर हो जाएगी। 8 तारीख को महालयारंभ है, यानी कि श्राद्ध का दूसरा दिन भी मान सकते हैं। हालांकि आरंभ मानते हैं, लेकिन पूर्णिमा का श्राद्ध जिनका होगा उन लोगों को पूर्णिमा का श्राद्ध 7 तारीख को ही मना लेना चाहिए। 8 तारीख को श्राद्ध शुरू होंगे ऐसा भी कहा जाता है। इसके बाद 10 तारीख को संकट चौथ है और चंद्रोदय रात्रि 8:34 पर होंगे। तृतीया श्राद्ध और चतुर्थी श्राद्ध रहेंगे। 11 को भरणी श्राद्ध, पंचमी श्राद्ध, 12 को षष्ठी श्राद्ध, 13 को सप्तमी श्राद्ध और मंगल तुला में अंततः प्रवेश करेंगे रात्रि 9:26 पर और सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे दोपहर 3:40 पर, जिसका विशेष वीडियो आपको मंगल तुला में क्या कर सकते हैं अच्छा और मंगल क्या छोड़ कर आए हैं बुरे समय को, मंगल ने पीछे छोड़ दिया बुरा समय 1 साल वाला, इसके विषय में मैंने आपको जो वीडियो दिया है उसे अवश्य देखें और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूं, जिसमें आपको पूरी विस्तृत जानकारी दी है मैंने मंगल की मूवमेंट्स की जो पिछले 1 साल से हो रही थी। 14 तारीख को कालाष्टमी है और अष्टमी श्राद्ध है और इसी दिन शुक्र सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए, शुक्र ना चंद्र के मित्र थे, कर्क राशि में जब गए थे चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, ना ही शुक्र जो हैं सूर्य के मित्र होते हैं जो कि पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और सूर्य के राशि सिंह राशि कहलाती है। लेकिन फिर भी जिन लोगों के भावों अनुसार शुक्र अच्छी प्लेसमेंट में आएंगे उनको अच्छा फल मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगल के जोर पर कैसे सप्ताह खींच ले जाएगा चंद्रमा की पॉजिटिविटी पर, जो कि 12 तारीख को शाम 5:30 बजे से आपको मिलने वाली है 14 तारीख तक। मैं आपको प्रेडिक्शन दे रही हूँ साप्ताहिक राशि भविष्य का, क्या उपाय करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए इसके विषय में मैं जानकारी साथ साथ दूंगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाले रखूँगी उपायों का, मंत्रों का, जापों का, राशियों का और ग्रहों का। और इसके अलावा जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और कंसल्टेंसी के शुल्क हैं। शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य मेष से मीन राशि। मेष राशि 1 साल बाद लग्नेश जब आपके कंफर्टेबल होंगे तो सोचिए आपको कितना अच्छा फील होगा। भले ही होने दो 7.5, भले ही आपके कोई भी प्रॉब्लम्स होने दो चंद्र से रिलेटेड, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है तो ऑब्वियस है कि आपके चतुर्थ भाव पर इसका असर पड़ सकता है। तो थोड़ा सा माँ की तबीयत का ध्यान रखना है, हेल्पर्स के साथ मचमच नहीं करनी है, वाहन प्रॉपर्टी वगैरह इनका ध्यान रखना है, कार वगैरह तेज़ी से नहीं चलानी है। लेकिन आपकी तबीयत तो बेहतर होती नज़र आती है मुझे, पहले से ज़्यादा आश्वस्त, कॉन्फिडेंट और काम करने में तत्पर नज़र आते हैं मुझे। और इसके साथ ही आपके विवाहित जीवन का कलह क्लेश भी ख़त्म होते नज़र आता है मुझे। और साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत भ्रमित रहेंगे शुक्र के आने से सप्ताह के अंत में पंचम भाव में, लेकिन फिर भी आपके कई सारे काम मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो धन के थे वो बनते नज़र आते हैं। अब एक और बात इसमें कि सूर्य की जो पॉजिटिविटी है उससे भी आपको कई सारे अच्छे असर मिल रहे हैं, लेकिन सूर्य शुक्र के कॉम्बिनेशन में इंसान थोड़ा पजल रहता है। तो ये तो लास्ट के दिनों में है, इसलिए इसका कुछ खास असर नहीं है। सूर्य जाने वाले हैं कन्या में आगे
और शुक्र प्रवेश करेंगे। तो एंजॉय कीजिए अपने बच्चों के साथ, विवाहित जीवन को थोड़ा सा दूरी बना के, स्पेस बना के शांति से रखें। परिवार के साथ आपको स्पेस बना के और कम बात करनी है, बात ज़्यादा करेंगे तो नुकसान हो सकता है। वैसे व्यवसाय बढ़ेगा, कामकाज बढ़ेगा, अनुबंध वगैरह की बातें चलेंगी, लेकिन होंगे बाद में 1 से 2 महीने के बाद। और फिलहाल आपको एंजॉय करना है चंद्रमा के बल पर। कई ऐसे काम जो धन आते नज़र आते थे पिछले, कोई संचित धन, कोई पैतृक धन, कोई, तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। केसेस विवाद से बाहर निकल सकते हैं और बीच बीच में धन को भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होता है? हनुमान चालीसा पढ़ना। 7 बार पढ़िए, कटोरी में पानी लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, वो जल पी जाएं और सूर्य को जल चढ़ाते हुए गायत्री के जप करें या सूर्य की रोशनी में बैठें। सूर्य के और मंगल के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हैं और मंत्र जाप भी। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए देखिए, शुक्र का स्थानांतरण हो रहा है अच्छी जगह, भावानुसार वो जोर पकड़ कर रहेंगे, बल रहेगा उनको, इस कारण आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जिनको स्थानांतरण करना है विदेशों में, जिनको जाना है नौकरी के लिए या वीज़ा वगैरह प्राप्त करना है, ग्रीन कार्ड वगैरह के लिए, तो वो जान सकते हैं। लेकिन क्यों जाना देश को छोड़ के विदेश में? मैं हमेशा कहती हूँ यहीं उन्नति कीजिए। फिलहाल दशम में बैठा राहु आपकी क्रिएटिविटी, मीडिया, आर्ट से रिलेटेड काम बनाता है और जो बेचैनियाँ हैं दिमाग पर, वो बेचैनियाँ ख़त्म होती हैं इस सप्ताह में। और मंगल महाराज कूच कर जाते हैं शत्रुहंता योग बनाने के लिए, विदेशों से रिलेटेड काम करवाने के लिए और विवाहित जीवन का कलह क्लेश खत्म करने के लिए। तो एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति। घर में, परिवार में वाहन प्रॉपर्टी लेने की बातें चलेंगी, माता से सपोर्ट मिलेगा। कुछ कार्य ऐसे जो मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, व्यसन से रिलेटेड भी करते हैं तो उसमें उन्नति तो होगी, लेकिन मेरे हिसाब से व्यसनों का कारोबार नहीं करना चाहिए। अब ये भी समझ लीजिए कि धन स्लोली आता है और उस वजह से आप होते हैं बेचैन के धन इतना स्लो क्यों मूवमेंट में आता है। इसके लिए आप ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ कर सकते हैं। और जो भी आपको बेचैनी है शुक्र से रिलेटेड, उससे रिलेटेड आप दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं, जो आपको बहुत सूट करेंगे, आपकी हिम्मत हौसला बढ़ाएंगे। मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है माता की आराधना का और साथ साथ बुध और शुक्र के उपायों का, जो आपको बहुत सूट करेगा। चंद्रमा की मूवमेंट से इस सप्ताह में आप खूबसूरत दिखेंगे। मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कार्य बनते हैं और खूबसूरती से रिलेटेड कई काम आपके बनेंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए देखिए, इस सप्ताह शुरुआत में तो डराएगा आपको और आपको लगेगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार के मेरी तबीयत खराब हो गई, कैसा सप्ताह है। ये कामनी जी कहती रहती हैं, काम भी नहीं बन रहे, धन नहीं आ रहा, परिवार में कलह क्लेश है, तबीयत खराब है, ये सब होता रहेगा। उसको भूल जाओ, आराम करो, रेस्ट करो, कामकाज की गति थोड़ा स्लो डाउन करो और उसके बाद एंजॉय करो, क्योंकि बाद में आपके मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम भी बनेंगे। बाद में आपके कई सारे काम ऐसे भी बन सकते हैं जो मंगल की मूवमेंट से आपको तेज़ी से धन लाने की प्रक्रिया में करवाएं। बच्चों के लिए करवाएं, बच्चों की भलाई के लिए करें, बच्चों की पढ़ाई, अध्ययन, विद्या के लिए करें, या आप कोई ऐसा काम करें जिसमें आपको नौकरी वगैरह से रिलेटेड कोई ज़रूरतें हैं। हाँ, इतना ज़रूर याद रखें कि दिमाग में क्रोध छाया रहेगा, गुस्सेबाजी से बचें। आजकल आप बहुत जज करते हैं लोगों को, बहुत ज़्यादा आप सोच में पड़ जाते हैं लोगों के विषय में और होता नहीं वैसा जैसा आप सोचते हैं। तो ये मूवमेंट आपकी ख़त्म हो जाएगी शुक्र के तीसरे भाव में आते से ही, और आप फिर की सोच भी सही हो जाएगी। यात्राएं शुभ होंगी, एंजॉयमेंट वाली होंगी। इस सप्ताह में आप यात्रा कर सकते हैं, वो शुभ फली दाई होंगी आपके लिए। आते दिनों के बुध के स्थानांतरण की अभी से बधाइयाँ ले लीजिए। सप्ताह मध्य के बाद बहुत अच्छा है, उसको एंजॉय कीजिए। आपके लिए चंद्रमा की मूवमेंट प्रेम संबंध से एक बार फिर मिलन करवाती है और विदेश रिलेटेड काम कुछ न कुछ जिससे धन आएगा वो भी देती है। बुध और शुक्र के उपाय डाले हैं मैंने, माता की आराधना और कृष्ण के जाप। कर्क राशि, बहुत दिनों से उदास मन लिए घूम रहे हैं आप, और ये थोड़ा बहुत असर ग्रहण का तो है, क्योंकि चंद्रमा जैसे जैसे वो ग्रहण की
विसिनिटी में आता जाएगा, थोड़ा मन तो बुझेगा। ऐसे में क्या करना है, आपको ढेर सारा पानी पीना है, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना है, महामृत्युंजय या ओम नमः शिवाय के जाप करने और शांत रहने के लिए मेडिटेशन ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ये याद रखें कि ध्यान से बहुत सारे विचार बदल जाते हैं, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, और ये नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए मंगल भी कार्य होंगे और मंगल आपकी नेगेटिविटी ख़त्म करेंगे। अब दिमाग खर्च होगा कि कैसे घर का भला हो, माँ की तबीयत कैसे ठीक की जाए, सुख पर ध्यान देंगे, वाहन प्रॉपर्टी के लिए कैसे आगे बढ़ें, नौकरी के लिए कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि आते दिनों में आपकी नौकरी भी लगेगी। अभी फ़िलहाल आपकी कोशिशें शुरू हो जाएंगी, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। सोच ज़्यादा रहें, काम कम कर रहे हैं तो सोचिए कम और काम ज़्यादा कीजिए, जो अच्छा रहेगा, क्योंकि धन आता है, माता का सपोर्ट है, परिवार का सपोर्ट है, वाणी में ओज है, सुख है, शांति है। आगे चल के थोड़ा सा ये स्थिति बदलेगी, लेकिन फिलहाल तो कैश कीजिए स्थिति को। और जब चंद्रमा स्वग्रही होंगे तब धन कहीं रुका हुआ है, केस विवाद रुके हुए हैं, तो उनको कॉल लगाइए, बोलिए कि भैया मेरा पैसा दे दो, मुझे इससे मुक्ति दो। और साथ साथ आपके जो रुके हुए काम हैं उसके लिए आप जो हैं किसी गुरु के शरण में जाएं और साथ में हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ते रहें, या आप हनुमान जी के मंदिर, गणेश जी के मंदिर भी जा सकते हैं मंगलवार के दिन और एक नारियल चढ़ा सकते हैं, जिससे राहु भी कंट्रोल में आएंगे, जो आपको अनिद्रता या जो बेचैनी, तबीयत खराब, पेट से रिलेटेड समस्याएं, ये सब देते हैं। वैसे लाल पेन से एक सफ़ेद कागज़ पर श्री राम लिखने से भी अनिष्टता खत्म होगी। आपके लिए मंगल और चंद्रमा के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, हनुमान चालीसा दिया है और शिव जी के जाप दिए हैं मैंने। सिंह राशि, लग्न सूर्य लग्न में है, अभी भूलिए मत, और आपके कई सारे कार्य बना रहे हैं बुध सूर्य दोनों मिल के, ये भी मत भूलिए कि आपका मंगल जो है, जो आपके भाग्य भाव का स्वामी और सीधा भाग्य को देखेगा, तो अपने से सब तक योग बना लेगा मंगल, और आपका बड़ा बड़ा काम होते नज़र आता है मुझे। माता पक्ष इसमें आपके लिए खर्च भी कर सकते हैं, उनका सपोर्ट मिल सकता है, और आपके यात्राएं हो सकती हैं, बड़ी चमत्कारी आपके काम हो सकते हैं, बड़े चमत्कारी आपको नौकरी लग सकती है, और जो ढैया का प्रभाव है वो भी कम हो जाएगा। अभी फ़िलहाल जो धन आने की प्रक्रिया है वो धीमे धीमे शुरू हो जाएगी, जब लाभेश धन में आ जाएगा, धन भाव में, तो वो का प्रक्रिया तेज़ हो जाएगी, लेकिन उसका अभी से प्रचार प्रसार शुरू कर दीजिए क्योंकि वक्त है। और आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, जिसमें आपको फ़ायदा होगा। बस आप वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश न करें तो बहुत अच्छा होगा। व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ भी न उलझें और किसी गलत व्यक्ति को व्यावसायिक पार्टनर ना बनाएं तो भी अच्छा होगा। पेट में गैस, एसिडिटी वगैरह से रिलेटेड परेशानियां, नर्व्स, अनिद्रा वगैरह से रिलेटेड परेशानी है तो आप शिव जी की आराधना करें और महामृत्युंजय के जप करें। सबसे बेहतर है आपके लिए सूर्य की रोशनी में बैठ के गायत्री करना। मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में सूर्य और गुरु के उपाय डाले हैं, जिनको अवश्य देखें। कन्या राशि, बहुत दिनों से कन्या राशि के विषय में लोग चर्चा कर रहे थे कि बड़े अच्छे दिन आने वाले हैं। बिल्कुल आने वाले हैं, आपको वीडियो भी मिलेगा इस विषय में। और आप जो बहुत पीड़ित थे, आप जो तबीयत को लेकर खासकर मानसिक शारीरिक पीड़ित थे, परेशान थे, कामकाज को लेकर पीड़ित थे, अपने को लेकर पीड़ित थे, स्वभाव को, पर्सनालिटी को, सबसे बाहर निकलने वाले हैं। परिवार का सपोर्ट रहेगा, हेल्थ अच्छी होगी, व्यावसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर आश्वस्त होंगे। हालांकि ये वक्री शनि ने आपको बेचैन किया है, क्योंकि वो आपके दिमाग का भी स्वामी बनता है, और आपके लोन्स वगैरह लेना या आपके कुछ कार्य ऐसे जिसमें आप चाहते हैं आपके नौकरी वगैरह से रिलेटेड भी कार्य हों, तो वो नौकरी वगैरह से रिलेटेड कार्य भी आपके बन सकते हैं। मीडिया हाउसेस वगैरह में आश्वस्त रहिए और कोशिश ना छोड़िए। अभी सात्विक कार्यों से भी भरपूर ऑफर्स आपको आएंगे, और धीमे धीमे ये शुक्र जो द्वादश की ओर बढ़ रहा है ना, ये विदेश रिलेटेड काम भी कर सकता है। वहीं पर आपके प्रेम संबंध से सपोर्ट बन सकता है, वहीं पर उच्च कोटि के प्रेम संबंध हो सकते हैं, नसीब खुल सकता है विदेश में। तो अपनी संभावनाओं से मुंह मत मोड़िए, आपके अच्छे दिन आ रहे हैं। और बता दूं आपको कि कुछ ऐसे कार्य जो मानसिक रूप से अध्ययन, विद्या, पढ़ाई वगैरह के लिए जो रुके हुए हैं ना वक्री शनि को लेकर, उसके लिए महाकाल की या कृष्ण की आराधना करें, आपको उससे फायदा होगा।
मैंने डिस्क्रिप्शन में बुध और शनि के उपायों का लिंक डाला है और कृष्ण के और शिव जी के जापों का भी। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, लग्नेश शुक्र का स्थानांतरण आपके लिए अत्यंत शुभ है। लाभ में जाने वाले शुक्र आपके दिमाग को भी रोमांटिसिज्म में लाएंगे, एंजॉयमेंट में लाएंगे और साथ साथ बड़े प्यार से एमिकेबली केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों को खत्म करके धन लाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, जो कि आंशिक रूप से सफल होगी। लग्न में मंगल का आना आपको अत्यंत प्रभावशाली, तेजस्वी, ओजस्वी बनाता और विवाहित जीवन से और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से काफ़ी सुख दिलवाता है। वहीं पर उच्च के चंद्रमा स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड कार्य करने के लिए उद्यत तो करते हैं, लेकिन मेरी मानिए तो अभी ये कार्य न करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये भी समझ लीजिए अभी भ्रमित है दिमाग और गलत सोच और गलत लोगों की वजह से या गलत मित्रता के कारण कोई नुकसान ना हो, ना आपके ना आपके बच्चों का। बच्चों को भी गलत मित्रताओं से बचाएं, गलत संगत से बचाएं तो अच्छा रहेगा। वहीं पर इस सप्ताह में होने वाला चंद्र ग्रहण आपको खबरदारी भी देता है कि पैसे इधर उधर फालतू में ना लगाएं, अपने पैसे संभाल के रखें और जो भी काम करते हैं वो काम समझदारी से करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। अभी फिलहाल जो वक्री शनि है उनके कारण नौकरी को न छोड़ना तो अच्छा ही रहेगा। वहीं पर शत्रुताओं को बढ़ावा ना देना भी अच्छा रहेगा। गुस्सेबाजी से बचें, एग्रेसिवनेस में कोई गलत काम ना करें, इसका भी ध्यान रखना है। अपनी जुबान बेकार में कड़वी भाषा से सुशोभित ना करें, तो ये सप्ताह आपका बहुत अच्छा जा रहा है। शुक्र और शनि के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है और दुर्गा के जापों का। वृश्चिक राशि, एक तो आपके कई सारे कार्य बनाने के लिए सूर्य दशम में आए, हिम्मत हौसले की भरमार, कई काम आपके पिता के सहयोग से, और जो धन खर्च कर रहे हैं आप अपने प्रॉपर्टी पर, कार्य पर, वो आगे चल के आपको खूब लाभ देगा। अच्छे अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, धन प्राप्त करने की केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों से मिलेगी मुक्ति। फिलहाल हम चर्चा करते हैं कि विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से आपको अच्छी खासी मदद मिलने वाली है और आप सफल हो जाएंगे अपने कार्यों में। वहीं पर पेट से रिलेटेड परेशानियां या आपका चिड़चिड़ापन या आपको परिवार से सपोर्ट भी तो मिल रहा है ना आपका, और परिवार के तरफ आपका ध्यान भी है, वो आपको इसको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग पर बैठा वक्री शनि आपको बेचैनी बहुत देता है। सब कुछ होते हुए आपको भाग दौड़ और बच्चों की सोच आगे बढ़े रहने के लिए आपके विचार जो हैं वो दिमाग आपका अस्वस्थ करते हैं। ये समझ लीजिए कि मंगल की स्थिति अच्छी होते से ही शत्रु हंता योग बनेंगे। विदेश रिलेटेड काम तो हो सकते हैं, प्रेम संबंधों से फायदा हो सकता है, लेकिन ये भी आप याद रखें कि कई सारे कार्य ऐसे भी हैं जिसमें आपको अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना है, गुस्सा नहीं दिखाना है। मैंने आपके लिए हनुमान जी और माता के मंत्रों का, महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप डाला है। गणेश जी का भी आप अवश्य देखें और गुरु और मंगल के लिंक दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन में, उसे अवश्य देखें। धनुराशि, धनुराशि के लिए लग्नेश गुरु एक बहुत अच्छी अवस्था में पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं। बिल्कुल सन्मुक्तो समय बहुत अच्छा है।
शादी करने के लिए, व्यवसाय बढ़ाने के लिए, वर वधू चयन करने के लिए, अन्य किसी प्रकार का अपने ऊपर कार्य करने के लिए, जो कि अपनी पर्सनालिटी बढ़ाने के लिए। वहीं पर आपके कामकाज में वृद्धि, आपका आना जाना, यात्राओं में आपको मज़ा आना, लेकिन दवाइयाँ खाना पीना अवश्य साथ लेकर जाएं। वहीं पर सूर्य जो भाग्य में बैठ के अचानक से भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं, आपको कोई ऑफर दें मिले तो आप ऑफर इमीडिएट स्वीकार कीजिए। आपका बड़ा काम हो सकता है और ये काम आते महीने में बहुत बड़ा रूप ले सकता है। वहीं पर आने वाले शुक्र भाग्य भाव में भी महालक्ष्मी योग बनाएंगे आपके लिए, क्योंकि भाग्य भाव गुरु का माना जाता है और आपका बड़ा कार्य होने में कोई संशय नहीं रहेगा। और लाभ का स्वामी जब भाग्य में आता है तो नसीब से पैसा भी मिलने लगता है, केसेस विवाद से छुटकारा मिलना और इच्छाओं की पूर्ति होना ये भी नजर आता है। उच्च के चंद्रमा से आपको लोन की प्राप्ति या आपकी नौकरी की प्राप्ति के भी ऐसे हाउसेस में जहां पैसों का काम होता हो, वहां पर भी आपकी नौकरी लगने के पूर्ण चांसेस हैं। अभी फिलहाल माता की तबीयत का ध्यान रखें, घर की व्यवस्था का ध्यान रखें, प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं तो उनका ध्यान रखें और बैंड बाजा बजाएं अपनी शादी का तो उत्तम रहेगा। माइंड हो जाएगा रिलैक्स। आने वाले हैं मंगल जो आपको क्रोधी भी बना सकते हैं, सामने बैठकर लाभ में और एग्रेसिव रूप से आपको केसेस विवाद से निकालने की अनुमति देंगे। बच्चों का भी यही हाल रहेगा, उनके भी दिमाग गर्म रह सकते हैं और अपने कोई डिसीजन गर्मी में या गुस्सेबाजी में ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज मित्रों से लाभ, अदरवाइज विद्या धन पढ़ाई में वृद्धि और साथ साथ आपके कई कार्य ऐसे जो व्यवसाय के नौकरी से रिलेटेड थे, प्रॉपर्टी वगैरह से, स्टेट वगैरह से रिलेटेड थे तो वो होते नज़र आते हैं। आपके लिए गुरु के और मंगल के उपायों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और हनुमान जी और गणेश जी की प्रार्थनाएं। मकर राशि के लिए अब देखिए, प्रॉपर्टी वाहन लेने के योग आए हैं, ले सकते हैं। नौकरी मिलने की योग आए हैं, ले सकते हैं। धन प्राप्त होगा, कुछ केसेस विवाद में धन खर्च भी हो सकता है। वहीं पर कुछ धन अपने पिता के लिए खर्च होना या पिता का सहयोग भी दिखता है। यात्राओं में दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाएं तो अच्छा है। अपनी तबीयत का इन दिनों विशेष ध्यान रखें। अभी फिलहाल आपके डायग्नोज हो सकते हैं हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन से रिलेटेड कोई समस्या, कैल्शियम D3 से रिलेटेड है, नौकरी से रिलेटेड है, नया काम शुरू करने के लिए या ससुराल पक्ष के साथ थी तो वो भी खत्म हो जाएगी और आपके नए कार्य शुरू होते नजर आते हैं। कुछ काम ऐसे थे जो अटक गए थे यात्रा करने के, या कुछ काम ऐसे थे जो आपको बेचैनी, ब्लड प्रेशर दे रहे थे, गुस्सा दे रहे थे, तबीयत खराब कर रहे थे, तो उससे मुक्ति मिलेगी। अभी फिलहाल आपके कई कार्य ऐसे बनते नज़र आते हैं मुझे जो बच्चों के सहयोग से हो और साथ साथ आपको थोड़ा बहुत ध्यान भी रखना पड़ेगा बच्चों का सप्ताह के अंत के बाद, और अपनी भी मानसिक हालत का ध्यान रखना है, इतना अवश्य जानें। अब देखें, आपके लिए मैंने शनि और शुक्र के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। वहीं पर आप चंडी के पाठ करें तो उस चंडी के मंत्रों का भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। वैसे आप महालक्ष्मी की भी पूजा कर सकते हैं। कुंभ राशि, लग्न में बैठा राहु चलित हो गया, ऐसे आपने सब जगह इंटरनेट पे सुना होगा कि एक्टिव हो गया राहु, तो एक्टिव हो गया तो आपके लिए अच्छा है। थोड़ा मैनिपुलेशन आएगा स्वभाव में और कामकाज शुरू कर देंगे तेज़ी से। वहीं पर मंगल का बदल जाना, बहुत बड़ी अड़चन निकल जाना, तबीयत बेहतर हो जाना, ब्लड से रिलेटेड, चोट वोट से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड समस्याएं खत्म और यात्रा में लाभ। कुछ कार्य आप बनाना चाहते हैं छोटे भाई बहनों के साथ, वो भी बनेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ आपकी जो नहीं पट रही उससे आपकी मुक्ति होगी और आप कई सारे काम बनाते नज़र आते हैं मुझे ऐसे, जिसमें आप चाहते थे कि आपके पिता आपका साथ दें तो वो भी आंशिक रूप से देना शुरू कर देंगे। फिलहाल घर में भी एंजॉयमेंट है, माता की तबीयत कूल है, तत्पर हैं वो आपकी मदद करने के लिए। विवाहित जीवन के साथी भी तत्पर हैं, व्यवसायिक जीवन के साथी भी तत्पर हैं। व्यवसाय नौकरी आगे बढ़ सकती है, 7.5 का प्रभाव है और शनि की वक्री होने से थोड़ा सा पैसों के ऊपर अभी भी है अंकुश, परिवार पे भी है, लेकिन फिलहाल आपको धीमे धीमे उससे मुक्ति मिलना शुरू हो गया है। अभी आपके
सात्विकता बरकरार है, लेकिन ये राहु के लग्न में बैठने से कभी आप सात्विकता से सोचते हैं तो कभी आप मैनिपुलेशन करने की बातें करते हैं। एनीवे, आप करते रहें कृष्ण की आराधना। आपके लिए मैंने मंत्र डाले हैं कृष्ण के, उससे गुरु भी कंट्रोल में रहेंगे, गुरु आपको सपोर्ट करेंगे और बेचैनी खत्म होगी राहु की भी। लेकिन राहु को कंट्रोल में करने के लिए बेस्ट है कि आप जो हैं सरस्वती माँ को एक नारियल शुक्र शनि चढ़ा दिया करें। मीन राशि के लिए देखिए, लग्न में बैठा शनि वक्री है, इस बात को झुटला नहीं सकते और इसी कारण अनाप शनाप खर्चे, प्रेम संबंधों से दूरी, बेचैनी, ये सब दिखता है। अपना स्वभाव चिड़चिड़ा और आपका काम ऐसा जो केसेस विवाद का हो उसमें न बने, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद न बने तो आपको बेचैनियां हैं। लेकिन अन्य काम जो आप पैसा कमाने के लिए करते हैं वो हो सकते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड काम थोड़े ठंडे हैं, ज़्यादा तेज़ी मत दिखाइए, थोड़ा हौले हौले चलिए। अभी फिलहाल आपके मंगल महाराज भी जो आपके स्वामी बनते हैं धन के और भाग्य के, वो आ जाते हैं अष्टम भाव में अपने से द्वादश। तो खर्चे कम करिए और अपनी तबीयत पर भी ध्यान रखिए। आपके वैसे आंशिक रूप से संचित धन बढ़ सकते हैं, परिवार का भी सपोर्ट मिल सकता है। बोलचाल की भाषा कड़वी ना करें तो। और इस सप्ताह में चंद्र ग्रहण होने के कारण आपका मानसिक बल थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। उसके लिए आप शिव जी की आराधना करें, शिव जी को जल चढ़ाएं, पानी ज़्यादा पिएं, चंद्र के उपाय करें, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। और क्या कहूँ कि आपके बलि सूर्य आपको इन दिनों अगर नौकरी चाहिए या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई आवेदन टेंडर भरे हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए या लोन्स वगैरह की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए संपूर्ण सहयोग देते हैं। मैंने आपके लिए शिव जी के और गुरु के मंत्रों का जाप डिस्क्रिप्शन में डाला है, विष्णु के मंत्रों का जाप डिस्क्रिप्शन में डाला है। अवश्य देखें, सुने, कंठस्थ करें और साथ साथ आप चंद्र और गुरु के उपाय करें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। टूटी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम